तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जिसे लेकर हम सबके मन में मतलब एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। अकेलापन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि झुंड में रहो, साथ चलो, क्योंकि भीड़ में सुरक्षा है। हाँ, यही सुनते आए हैं हम सब। लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे इस पूरी सोच को एक तरह से पलट कर रख देते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक अलग नजरिया पेश करते हैं। इनका जो मेन तर्क है वो ये है कि अकेलापन कोई सजा या कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को तराशने और पहचानने का सबसे शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल। तो आज इस बातचीत का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अकेले रहना हमें आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और एक ऐसी आज़ादी की ओर ले जा सकता है जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। हाँ, चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ दुनिया से कटकर रहने या एक साधु की तरह जीवन बिताने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने की प्रक्रिया के बारे में है। इन लेखों में एक बहुत जरूरी बात कही गई है जो हमारी पूरी चर्चा का आधार है। वो ये कि ज्यादातर लोग अकेलेपन से इसलिए नहीं डरते कि वे अकेले हो जाएंगे। अच्छा। वे इसलिए डरते हैं क्योंकि अकेले में उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बात है। और यह बातचीत इसी डर और उस डर के पार जाने के रास्ते पर ही केंद्रित होगी। तो चलिए सबसे पहले उस दावे को पकड़ते हैं जो सुनने में ही बड़ा उल्टा लगता है। जी। एक जगह लिखा है कि भीड़ में रहकर इंसान खुद को खो देता है और अकेले रहकर खुद को पहचानता है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? हाँ, पहली बार में तो लगती है। हम तो पहचान बनाने के लिए ही लोगों से जुड़ते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां हम खुद को खो देते हैं। इन लेखों में एक बहुत ही कमाल की लाइन है जो बताती है कि लोग भीड़ में क्यों छिपते हैं। क्या? वे शोर में अपने अंदर की आवाज दबा देते हैं। तो सवाल ये है कि अकेलेपन के सन्नाटे में ऐसा क्या है जो इंसान को खुद से मिला देता है? यहाँ एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। ये स्रोत कहते हैं कि अकेलापन एक आईने की तरह काम करता है। आईना? हाँ, आईना। सोचिए, जब आप लोगों के साथ होती हैं, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों के साथ, तो आप पर एक सामाजिक दबाव होता है। बिल्कुल होता है। आप थोड़ा बेहतर दिखने की, थोड़ा मजाकिया लगने की, थोड़ा समझदार लगने की कोशिश करते हैं। एक नकाब। एक नकाब हमेशा चेहरे पर रहता है। हाँ, एक परफॉर्मेंस चलती रहती है हर वक्त। बिल्कुल। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो वो आईना आपके सामने आ जाता है। दर्शक कोई नहीं है तो परफॉर्मेंस किसके लिए? सही बात है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। आपको अपने सच का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी कड़वा या असुविधाजनक क्यों ना हो। आप अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी अधूरी ख्वाहिशों से भाग नहीं सकते। तो बहुत डरावना भी हो सकता है। मेरा मतलब है अपनी कमियों को सीधे सीधे देखना। बहुत ज्यादा। शायद इसीलिए लोग उस शोर वाली भीड़ की तरफ भागते हैं, ताकि ये आईना देखना ही ना पड़े। और यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। वो डर ही शुरुआत है। अच्छा। इन लेखों के मुताबिक अकेलापन आपको सोचने पर मजबूर करता है और सोच ही इंसान को बदलती है। अकेले में आप खुद से वो सवाल पूछते हैं जिनसे आप हमेशा बचते रहें, जैसे मैं असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो मैं रोज कर रहा हूँ, क्या ये मुझे वहीं ले जा रहा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ? और मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। समाज के लिए, परिवार के लिए या अपने लिए? इन सवालों के जवाब ही किसी की जिंदगी को दिशा देते हैं, और ये जवाब भीड़ के शोर में नहीं, अकेलेपन के सन्नाटे में ही सुनाई देते हैं। और मुझे लगता है कि जब कोई इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजना शुरू करता है, यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। जी। यहीं से अकेलेपन के फायदे सामने आते हैं। इन स्रोतों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसे किसी की तालियों की भूख नहीं रहती। आज की दुनिया में तो ये एक सुपर पावर जैसा है। हाँ। जहां हर कोई सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के वैलिडेशन के लिए जी रहा है। आपने इसे सुपर पावर कहा, और ये बिल्कुल सही शब्द है। ये असली आजादी है। आजादी? हाँ, सिर्फ लोगों से आजादी नहीं, बल्कि उनकी राय, उनकी उम्मीदों और उनके होने या ना होने से पैदा होने वाले डर से आजादी। जब आपका आत्मविश्वास अंदर से आता है तो आपको बाहरी सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है कि जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तो उसे किसी के जाने का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे ये यकीन हो जाता है कि वो खुद के लिए काफी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो खुद के लिए काफी होने की बात है,
ये सुनने में थोड़ी स्वार्थी नहीं लगती? हाँ, ये सवाल आता है मन में। हमारे समाज में तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की जरूरत है, हमें मिलकर चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। खुद के लिए काफी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अहंकारी या स्वार्थी हो गए हैं। तो फिर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं, इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा। आपके रिश्ते जरूरत पर नहीं बल्कि चुनाव पर आधारित होते हैं। आप किसी के साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, बल्कि आप इसलिए हैं क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये रिश्तों को बहुत ज्यादा स्वस्थ और मजबूत बना देता है। यानी रिश्तों में से वो एक तरह की मजबूरी या निर्भरता खत्म हो जाती है। हाँ, और तब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र इन लेखों में है। कौन सी अवस्था? जो सच में अपना होगा वो बिना रोके भी साथ चलेगा, और जो पराया होगा वो पकड़ने पे भी छूट जाएगा। वाह। आप लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश बंद कर देते हैं, आप उम्मीदें पालना कम कर देते हैं, और जैसा कि एक जगह लिखा है, जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा उम्मीदें ही देती हैं। और सबसे ज्यादा सहारा आत्मविश्वास देता है। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा बाहरी सहारे से हटकर आंतरिक सहारे को मजबूत करने की है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन ये रास्ता फूलों का तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और मुझे इन स्रोतों की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वे इस सफर को बहुत ईमानदारी से दिखाते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है। साफ लिखा है कि शुरुआत में ये रास्ता बहुत भारी लगता है। हाँ, बहुत भारी। जब आप भीड़ से अलग अपना रास्ता चुनते हैं तो लोग आपको गलत कहते हैं, आपके फैसलों पर हंसी उड़ाई जाती है और आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लिया जाता है। और ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग मुड़कर वापस भीड़ में लौट जाते हैं। हाँ। मगर ये लेख कहते हैं कि यही इंसान का असली इम्तिहान होता है। जो इस दबाव में, इस अकेलेपन में टिक जाता है, वही असल में आगे बढ़ता है। तो ये संघर्ष ही। हाँ, असल में ये संघर्ष ही बदलाव की प्रक्रिया है। यही अकेलापन और संघर्ष इंसान को परिपक्व यानी मैच्योर बनाता है। और यहाँ परिपक्वता की परिभाषा भी बहुत अलग दी गई है। मतलब इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन लेखों के अनुसार परिपक्वता का मतलब है जब इंसान हालात या लोगों को दोष देना बंद कर देता है। ब्लेम गेम बंद। हाँ, और अपनी गलतियों की, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। मान लीजिए ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। एक अपरिपक्व व्यक्ति क्या करेगा? वो टीम को, बॉस को या किस्मत को दोष देगा। यही होता है। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति जो अकेलेपन की भट्टी में तपा है, वो सबसे पहले खुद से पूछेगा, इस असफलता में मेरी क्या भूमिका थी? मुझसे कहाँ गलती हुई? ओनरशिप लेना। बिल्कुल। ये ब्लेम गेम से निकलकर ओनरशिप की तरफ आना, यही असली परिपक्वता है। उसे महसूस करते हैं, उसे समझते हैं और उससे सीखते हैं। सही है। और यही पर एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है, प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच का। रिएक्शन और डिसीजन। हाँ, स्रोत कहते हैं, भीड़ में रहकर इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, लेकिन अकेले रहकर वो निर्णय लेना सीखता है। ये प्रतिक्रिया और निर्णय में क्या फर्क है? इसे थोड़ा और समझाइए, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। देखिए, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बाहरी उत्तेजना पर आधारित एक तत्काल और अक्सर बिना सोचे समझी हरकत होती है। जैसे किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, आपने पलटकर उससे 4 बातें सुना दी, ये प्रतिक्रिया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन निर्णय यानी डिसीजन एक सोची समझी आंतरिक स्पष्टता पर आधारित क्रिया है। वही स्थिति दोबारा सोचिए, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, आपने एक पल का मौन लिया, सोचा कि क्या जवाब देना जरूरी है, हाँ। और अगर है तो क्या कहना सही होगा, और फिर शांत मन से अपनी बात रखी। ये एक निर्णय है। समझ दे। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो प्रतिक्रिया देना छोड़कर निर्णय लेना सीख जाता है, और ये हुनर अकेलेपन में ही विकसित होता है। तो इस कठिन रास्ते से गुजरने के बाद, इस इम्तिहान को पास करने के बाद आखिर में इंसान पहुंचता कहाँ है? हाँ, क्या है मंजिल? परिणाम क्या है? इन लेखों में एक अजीब सी शांति का जिक्र है जो इंसान के भीतर पैदा होती है। ये वो शांति नहीं है जो किसी वेकेशन पे जाकर मिलती है, ये अंदर से आती है। आंतरिक शांति। इस अवस्था में इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, बहस करना, सफाई देना, ये सब छोड़ देता है। क्योंकि वो एक बहुत गहरा सच समझ चुका होता है। और वो सच क्या है? कि जिंदगी का असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चलता है। उसकी लड़ाई लोगों से नहीं, अपनी ही कमजोरियों, अपने ही विचारों से होती है। और यहीं पर वो एक लाइन आती है जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। कौन सी? जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली, वो बाहर कभी हारता नहीं। बिल्कुल।
ये बात सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, हम इसे हर जगह देखते हैं। कोई एथलीट जो अपने नर्वसनेस पर काबू पा लेता है, या कोई एंटरप्रेन्योर जो अपने सेल्फ डाउट से लड़कर कंपनी खड़ी कर देता है। हाँ, सही उदाहरण है। उनकी असली जीत तो मैच या फंडिंग से बहुत पहले उनके अपने मन के अंदर ही हो चुकी होती है। यहाँ जो बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो ये है कि ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत या आध्यात्मिक यात्रा बनकर नहीं रह जाती। अच्छा, इन स्रोतों में इसे नेतृत्व यानी लीडरशिप के आधार से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर लीडर को तो लोगों से घिरा हुआ माना जाता है, अकेला नहीं। लेकिन सोचकर देखिए, जब कोई व्यक्ति अकेले चलता है तो उसे संभालने वाला, उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। सही बात है। उसे हर कदम बहुत सोच समझकर नफा नुकसान तौल कर रखना पड़ता है। यही सावधानी और दूरदर्शिता उसे जिम्मेदार बनाती है। और इन लेखों के अनुसार यही जिम्मेदारी एक दिन उसे लीडर बनाती है। लोग उसके पीछे इसलिए नहीं चलते कि वो चिल्लाता है, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें उसके फैसलों पर भरोसा होता है, जो उसने अकेले में सोच समझ कर लिए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच नहीं है? कुछ लोग अकेलेपन में गैर जिम्मेदार भी तो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखने या टोकने वाला कोई नहीं होता। क्या स्रोत इस पहलू पर कुछ कहते हैं? ये एक बहुत ही जायज शंका है, और यहाँ फर्क समझना होगा। ये स्रोत उस अकेलेपन की बात कर रहे हैं जिसे आप जानबूझकर खुद को बेहतर बनाने के लिए चुनते हैं। अच्छा, ये चुना हुआ अकेलापन है। हाँ, ये एक अनुशासित, सचेत प्रक्रिया है। आप जिस स्थिति की बात कर रही हैं वो अक्सर मजबूरी में मिला अकेलापन या आइसोलेशन होता है, जहां इंसान दिशाहीन हो सकता है। समझ गए। लेकिन जब इरादा खुद को गढ़ने का हो तो अकेलापन आपको गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि हद से ज्यादा जिम्मेदार बना देता है। इतिहास गवाह है। क्या? हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सोच, हर बड़ी क्रांति अकेले दिमाग में ही जन्म लेती है। भीड़ ने कभी कुछ नया नहीं बनाया, भीड़ सिर्फ अनुसरण करती है। वाह। लेख का निष्कर्ष यह है कि दुनिया के महान लोगों ने भीड़ में खो जाने का डर पाला था, ना कि अकेले होने का। उन्होंने जानबूझकर एकांत चुना। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार ये है कि अकेलापन दुनिया से कट जाना या समाज विरोधी हो जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने समय और अपनी ऊर्जा की कीमत समझना है। ये जानना है कि हर किसी को अपनी जिंदगी और अपने दिमाग में जगह देना समझदारी नहीं है। कभी-कभी अकेला रहना खुद को बाहरी शोर से बचाने और फिर शांति में खुद को बनाने का एक तरीका होता है। सही। जैसा कि इन लेखों का अंतिम संदेश है, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये तुम्हें गढ़ने आया है। बहुत खूब। ये आपको वो इंसान बनाने आया है जो किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। इन लेखों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि जब ये गढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आप कुछ बन जाते हैं, तो वही दुनिया, वही लोग जो आपको अकेला छोड़ गए थे, हाँ, आपके साथ चलने की कोशिश करते हैं, आपकी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसा होता है। यहाँ एक विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है, जब वो दुनिया वापस आती है तो उस अकेले चले इंसान के भीतर ऐसा क्या बदल चुका होता है कि उसे उस भीड़ की सराहना या साथ की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी जीत वास्तव में क्या है? वो बाहरी सफलता जिसे देखकर दुनिया लौट आई है, या वो आंतरिक आत्मनिर्भरता जिसे उसने अकेले चलकर हासिल किया है और जिसके कारण उसे अब उस दुनिया की परवाह ही नहीं है।